नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसी टॉपिक जो कि चैप्टर फर्स्ट से रिलेट करती है, जिसे हम लोगों ने अभी रिसेंटली पढ़ा। रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, उनके क्या क्या चीज़ें होती हैं उनमें कुछ, हालांकि कुछ टॉपिक अभी पेंडिंग है, जो कि मुझे ऐसा लगा कि उसे आने वाले चैप्टर में उसे कवर करना चाहिए, क्योंकि समझने में थोड़ी आसानी होगी और थोड़ा सा और उस पर ब्रीफ बात कर सकेंगे हम लोग। अच्छा, आज की टॉपिक जो है वो क्यों है और ज़रूरी क्यों है, तो उससे रिलेटेड मैं बात कर लूँ। सारी टॉपिकों के बारे में तो उस पर लगभग डिस्कस हो चुका है, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिसके ऊपर बात करना बहुत ही जरूरी है। जैसे मैं इससे हम लोग सीखेंगे क्या, हाउ टू रीड एनी केमिकल इक्वेशन। सबसे इंपॉर्टेंट, हम किसी केमिकल इक्वेशन को कैसे पढ़ेंगे। उसके अलावा रासायनिक अभिक्रिया, रसायन क्या होता है, अभिक्रिया क्या होती है, पहचान क्या होती है। पहचान तो हमने ये पढ़ा, लेकिन करना जरूरी क्यों है। इक्वेशन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन क्या है, इंपॉर्टेंस क्या होती है किसका, एरो का, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट है। इक्वेशन, उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो बेसिक सी बात है कि वीडियो थोड़ी सी लंबी चलने वाली है, लेकिन धीरज रखिए, हम लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं इससे। शुरू करें। सबसे पहली चीज़ बात आती है रसायन की। तो हम लोगों ने वीडियो के दौरान डिस्कस भी किया कि रसायन होती क्या है। यदि जब भी रसायन की बात करते हैं ना, तो बेसिक सी चीज़ सिर्फ इतना समझ लो, जब भी रसायन की बात की जा रही है तो एक चीज़ के बारे में बात की जा रही है, जिसे हम मैटर बोलते हैं, पदार्थ। पदार्थ तो देखा जाए तो हर जगह है, हर चीज़ में उपस्थित है। यूं कह लें तो पदार्थ को यदि हम देखें तो इसी से मिलकर पूरी की पूरी हमारी साइंस बन गई है ना। जिससे कि तीन पार्ट निकले, कौन कौन सा, मेन, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, तीनों। अर्थात निकले भी कहाँ से हैं, मैटर से। क्या मैटर इन तीनों में है, तो जाहिर सी बात है, हम जब भी फिजिक्स की बात करते हैं तो उस दौरान भी हम मैटर को कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होता है, कहीं ना कहीं, हर जगह। केमिस्ट्री भी, बायो भी। और जब इसमें हम केमिस्ट्री की बात किए कर रहे हैं, तो इसमें हम बात कर रहे हैं किसकी, मैटर की। मैटर मतलब केमिस्ट्री जहां भी नाम लिया जा रहा है, समझ लो कि वहां पर मैटर की बात की जा रही है। तो क्या देखा जाए तो इन तीनों में जब हम केमिस्ट्री को पढ़ रहे होते हैं, तो हम ये तीनों इनडायरेक्टली पढ़ रहे हैं, या फिर दूसरे शब्दों में कह लें तो एक और ख्याल आता है कि क्या मैं जब फिजिक्स पढ़ रहा हूँ तो क्या उस टाइम पहले केमिस्ट्री पढ़ना जरूरी है, या फिर क्या बायो पढ़ रहा हूँ तो उसके लिए केमिस्ट्री पढ़ना जरूरी है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये गलतफहमी मत पाल के रखिए। यहाँ पर जो बातें की जा रही हैं केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री में बात की जाती है इंटरनली। मैटर जो है, पदार्थ जो है, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनल उसका रिलेशन एक दूसरे से। जैसे नहीं होता है कि कुछ लोगों से तो हम बहुत अच्छे से मिल लेते हैं, ये मेरे दोस्त हैं, आए गले मिल गए, हाथ मिला लिए, नमस्ते कर लिए, प्रणाम कर लिया, जो भी करना हो कर लिया। लेकिन जो इंटरनल जो हमारा रिलेशन है वो सबके साथ नहीं होता ना। समझ रहे हो ना बात को। इंटरनल जो हमारा रिलेशन है, मतलब देखो, फ्रेंड तो सारे हैं, क्लास में जितने बैठते हैं सारे के सारे हमारे फ्रेंड ही होते हैं, लेकिन सबसे हमारा रिलेशन एक जैसा नहीं होता ना। कोई फ्रेंड है जो मेरा बहुत क्लोज होता है, कुछ होता है जो कि फैमिलियर होता है, और कुछ होते हैं कि सिर्फ और सिर्फ इतना बताने के लिए कि हाँ ये मेरे क्लास में है, या फिर ये मेरे क्लासमेट रहे हैं, या फिर हैं आज भी, सिर्फ इतना बताने। सबकी चीजें अलग अलग होती हैं। तो सेम वही चीज है, फिजिकली कहीं पर मिलते हैं, कहीं पर बायोलॉजिकली मिलते हैं, लेकिन केमिस्ट्री की जब बात आती है तो वो इंटरनली मिलते हैं। मतलब जैसे नहीं बोलते कि इनका और मेरा ब्लड रिलेशन है, ये मेरे सगे भाई हैं, है ना, ब्लड रिलेशन है, मतलब इंटरनली रिलेशन है इनसे मेरा, है ना। तो वो जब भी बात की जाएगी वो आती है केमिस्ट्री में, जिसके द्वारा हम बात करते हैं रसायन की। अब बात समझ में आई, रसायन होती क्या है, रसायन निकली कहाँ से। तो हम लोगों ने पढ़ा कि केमी, केमी के नाम से कोई मिट्टी, काली मिट्टी, जिसे बाद में धीरे धीरे अपभ्रंश होते 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 आज केमिस्ट्री या फिर रसायन के नाम से हम लोग जानते हैं। अपभ्रंश का मतलब सिंपल से सिर्फ इतना समझ लीजिए कि जैसे नहीं, यदि हम घरेलू भाषा में बोलते हैं तो ईंट का पहाड़ बना देना। नहीं तो कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, जैसे आजकल व्हाट्सएप मैसेज मैसेज चलता है, जैसे ए लिख दिया तो मतलब गुड मॉर्निंग, लेकिन गुड मॉर्निंग लिखा कैसे जाएगा, गुड मॉर्निंग, है ना, पूरा लिखा जाएगा इस तरह से, लेकिन ये क्या है, तो इसे बोलते हैं शब्दों का या फिर चीज़ों का अपभ्रंश होना। धीरे 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 वो चीज़ें कन्वर्ट हो जाती है। सेम वही चीज़, केमी, केमी एक दिन बन गई क्या, केमिस्ट्री, जिससे कि आज हम लोग जानते हैं। अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो अभिक्रिया बात करते हैं कि परिवर्तन को, चेंज को। रिएक्शन, जब भी रिएक्शन का नाम लेते हैं तो हम घबरा जाते हैं, रिएक्शन क्या है भाई। रिएक्शन को यदि छोटा पार्ट में, यदि छोटे शब्दों में या फिर आसान शब्दों में देखने का प्रयास करें तो हम लोग बोल सकते हैं परिवर्तन, किसी चीज का बदल जाना, किसी भी चीज का। एक दो चीज में बोल रहा हूँ, किसी भी चीज का। जैसे लोग बोलते हैं समय के साथ साथ देखो ये भी बदल रहे हैं, है ना। देखो आज मेरी तरफ से, कल मेरी तरफ से थे, आज उनकी तरफ से चले गए, होता है ना। कभी देखते हो तो हमारे राजनेता भी बदलते रहते हैं, आजकल तो खूब बदल रहे हैं। अभी इलेक्शन का दौर चल रहा है, समझ लो उनका, उन लोगों का सीजन चल रहा है, नहीं बोलते हैं सीजन, जैसे आईपीएल चल रहा है उसका सीजन है ना, वैसे उन लोगों का भी सीजन चलता है, बदलते रहते हैं। वो हो गया तो व्यवहारिक परिवर्तन। इंटरनली परिवर्तन क्या होगा, जैसे मैं यहाँ पर जब बात की जाती है तो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा कि मैटर के इंटरनल पार्ट के बारे में डिस्कस करते हैं, किसमें, केमिस्ट्री में।
तो परिवर्तन कैसा, जो कि इंटरनल चेंजेस हो, इंटरनल रिएक्शन क्या हो रही है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो इन जब चीजों को पूरा टोटल मिला लेते हैं तो इन्हें बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। यदि डेफिनेशन बोलने का प्रयास करें तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि किसी भी दो या दो से अधिक, एक या एक से अधिक चीजों को या फिर पदार्थों को आपस में मिलाते हैं, मिलाने के बाद उनका मिलना कैसा हो, इंटरनल, है ना। मिलना कैसा हो रहा है, इंटरनल। जब इंटरनली एक दूसरे से मिलते हैं, मिलकर मिलने से पहले क्या होता है, टूटते हैं, वो मेन इंपॉर्टेंट ये है। और यदि एक दूसरे के देखा जाए तो व्युत्क्रम दिख रहे हैं। जब मैं बात कर रहा हूँ इंटरनल मिलेंगे तो बेसिक सी चीज है कि इंटरनल, जैसे नहीं बोलते हैं, जैसे नहीं बोला जाता है कि मुझे ना घर बनाना है, तो घर क्या है, मिट्टी है। यदि इस मिट्टी से मैं ईंट का शेप दे दूं तब जाके मेरा घर तैयार होता है। तो इस मिट्टी को पहले क्या गया, तराशा गया अच्छे से, इसे वैसा शेप देने के लिए इसे पानी से, इसे टेम्परेचर से, मतलब इसकी एक एक पार्टिकल को पानी और टेम्परेचर दिया गया तब जाके वो ईंट का शेप लिया। एक एक ईंट जब लगाई गई तब जाके वो मेरा एक घर तैयार हुआ। तो यहाँ पर जब भी हम बात कर रहे हैं तो वो इंटरनल की बात कर रहे हैं। और यदि दूसरे शब्दों में बोल लें तो किसी भी, मतलब दो या दो से अधिक जब पदार्थ मिलते हैं, मिलते कैसे हैं, तो वो अपने आप को पहले तोड़ते हैं। और तोड़ेंगे, यदि मैं ये बोल रहा हूँ तो सिंपल सी चीज है कि मैं, वो लोग इंटरनली मिलते हैं, है ना। जब ऐसी चीजें मिलकर कुछ नई चीजों का निर्माण करती हैं तो उसे हम बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। बात क्लियर, क्या बोल रहा मैंने, कि जब भी कोई दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर, मिलते कैसे हैं, अपने आप को तोड़कर, तब मिलते हैं, मिलने के बाद कुछ नई चीजें बनाए जो कि पहले की अपेक्षा अलग हो, नई हो, उसे क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया। यदि दूसरे शब्दों में बात करनी करें तो बोलते हैं कि जब भी कोई दो या दो से अधिक पदार्थ इंटरनली मैच करें, मैच नहीं, इंटरनली मिले, तो उसे क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं, रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं उसे। अच्छा, यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई। अब एक चीजें और समझनी पड़ेंगी यहाँ पर, कि जब वो लोग इंटरनली मिलेंगे, अर्थात जब पदार्थों के टूटने की बात कर रहा हूँ, तो पदार्थ के टूटने का क्रम कुछ इस तरह से होता है, जैसे हम लोगों ने जाना क्या, कण, या फिर बोलूँ कि परमाणु, यदि हमारे सब्जेक्टिव लैंग्वेज बोलो। तो जब वो परमाणु के रूप में टूटते हैं तो हम देख भी नहीं पाएंगे, तो हम जानेंगे कैसे कि वो टूटे थे, या फिर ऐसे ही बोल दें कि हाँ भैया टूट गए हैं। जैसे नहीं बोलते हैं, अटेंडेंस लगाते हैं तो टीचर, कोई भी बगल वाला फ्रेंड है, आज मैं नहीं जाऊंगा, तू मेरी अटेंडेंस बोल देना। तो बैठे बैठे प्रेजेंट मैम, प्रेजेंट सर, मतलब है या नहीं पता नहीं, लेकिन प्रेजेंट हो गए। तो वैसे ही कहीं ये भी तो नहीं है कि इन्होंने बोल दिया कि हाँ मैंने तोड़ लिया है, अब पता चला तोड़ा ही नहीं। मुझे पता कैसे चलेगा कि उन्होंने तोड़ा या फिर नहीं तोड़ा अपने आप को। तो उसको जानने के लिए पहचान देख लीजिए। 4-5 प्रकार मेन होते हैं इनके, वैसे तो पढ़े जाते हैं 4 सबसे ज्यादा मोस्टली, सिर्फ इतने। क्या, जब भी केमिकल रिएक्शन पूरी हो जाती है, क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा, जब भी केमिकल रिएक्शन पूरी हो जाती है तो पूरी होने की जो पहचान होती है वो 4 होती है। क्या क्या, पहली चीज अवस्था में परिवर्तन होता है, उनके शेप चेंज होते हैं। दूसरी, कलर में परिवर्तन होता है। तीसरा, टेम्परेचर में परिवर्तन होता है, गैस में परिवर्तन होता है। अब जैसे इन चीजों को यदि बेसिक तरीके से देखा जाए तो हमारे घर पे, हमारे दिवाली का मौसम आया, दिवाली का समय आया था, तो मैंने अपने घर को कलर कराया था। 2 साल बाद पता चला कि कलर हल्का सा पड़ रहा है, डल सा पड़ गया, मतलब लाइट सा पड़ गया। क्यों, कलर में परिवर्तन हुआ। चीजें क्या निकली, वहां पर क्या हुआ, रिएक्शन हुआ, परिवर्तन हुआ भाई, है ना। सिंपल सी चीजें, परिवर्तित हो गया ना ये। हम लोग बोलते तो हैं परिवर्तित हो गया, कलर उड़ गया, लेकिन उड़ा क्यों। यदि हम, मैं बोलूँ कि वही केमिकल रिएक्शन है तो हम लोग ये समझ नहीं पाते कि हाँ यार ये केमिकल रिएक्शन हुआ है। लेकिन यदि वही चीजें हमें कॉपी किताब में दे दी जा रही, बस नहीं, वो भी केमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन के तहत वो चीजें डल दिख रही हैं या फिर हल्की दिख रही हैं। डल तो नहीं, हल्की, लाइट बोल सकते हैं ना। टेम्परेचर में परिवर्तन, मैंने क्या किया था, चाय एकदम मम्मी ने अच्छा बनाया, फिर उसके बाद पता चला उसमें मेरे भाई ने ना गिलास में लिया था, पानी डाल दिया। वो चीजें क्या हुई, ठंडा होने शुरू हो गई। या फिर कुछ केमिकल इक्वेशन या फिर कुछ लेबोरेटरी की बात करें तो ऐसे देख लें कि जब हम वाटर में क्या करते हैं, HCl हुआ या फिर H2SO4 हुआ, जब ये मिक्स करना शुरू करते हैं ना, तो ये जो बाहर का आवरण है पूरी की पूरी तरह से हीट हो जाता है, ये भी पूरा खलबलाहट के साथ हीट हो जाता है। टेम्परेचर में परिवर्तन हो रहा है। गैस में परिवर्तन की बात की जाए तो कोई भी, यदि हम मेटल ले लें, उसे एसिड के साथ रिएक्शन करा दें, तो तुरंत क्या बनाता है, वहां से हाइड्रोजन गैस रिलीज करनी शुरू कर देता है। वो चीज हमें दिखती नहीं है। ये सारी चीजें क्या है, प्रेसिपिटेशन, सेम अवक्षेपण का बनना, इसके बारे में तो हम लोगों ने बात भी की थी। और एक प्रकार भी है केमिकल रिएक्शन का, एक टाइप भी है जिसे हम प्रेसिपिटेशन